अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप पढ़े हैं, तो आपके साथ भी ये मसला आया होगा कि हम एक फॉर इन लूप का इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या फॉर ऑफ का। अरे मैंने फॉर ऑफ एक लूप लिया है। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये कहता है हमें कि आप ऑब्जेक्ट दें और ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएँगे? यहाँ पर आ जाएँगे, हम प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर हम इसको ऑब्जेक्ट देते हैं फॉर सपोज़ मिसाल के तौर पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया किसी भी जो है वो एक स्टूडेंट का और उसके अंदर मैंने सिर्फ़ कुछ ही चीज़ें ले ली ताकि मैं उन्हें क्या करवा सकूँ सिंपल प्रिंट करवा सकूँ तरीके से। अब करना क्या है हमने कि इसको इटरेट करवाना ऑब्वियसली तो मैंने कहा कि ये जो स्टूडेंट है उसको मैं यहाँ पर लेकर आया ऑब्जेक्ट की जगह पर और मैंने सिंपल प्रिंट करवा लिया एलिमेंट को। ठीक है भाई? इस तरीके से। आप एलिमेंट की जगह कुछ भी दे सकते हैं जो आपका दिल करे। मैंने बहरहाल एलिमेंट ले लिया। इसको मैंने जैसे ही रन करा तो इसने मुझे एक एरर दे दिया कॉन्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट इज़ नॉट इटरेबल यानी कि जिससे जो है वो हम क्या नहीं कर सकते इटरेट नहीं करवा सकते। ठीक है? तो ये तो हो गया मसला। अब इसको किस तरीके से मसले को जो है वो हल कर सकते हैं, ओके भाई, क्यों नहीं करवा सकते इसको इटरेट? तो यहाँ पर आप एरे दे दें, स्ट्रिंग दे दें, सब हो जाएगा इटरेट, लेकिन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इटरेट जो है वो नहीं होता। उसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो ये लेता है 2 चीज़ें ऑब्जेक्ट की और वैल्यू। अब यहाँ जो एलिमेंट आ रहा होगा वो खुद कन्फ्यूज़ हो रहा है कि मुझे की लेना है या वैल्यू लेना है, ठीक है? तो इस वजह से। अब इसका हल बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ़ करना है कट और इसकी खुद की एक बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है ऑब्जेक्ट दिया की और कीज़ के अंदर मैंने लिख दिया वो ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब होगा ये, इस ऑब्जेक्ट के अंदर की जितनी भी की हैं वो मुझे मिल जाएगी एलिमेंट की जगह पर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ की। ठीक है? मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी जो है वो वेरिएबल दे सकते हैं जैसा आपका दिल करे, ठीक है? तो मैंने जो है वो क्या दे दिया यहाँ पर की। मैंने जैसे इसको प्ले करा तो ऑटोमेटिक मुझे सारी की सारी इस ऑब्जेक्ट की मिल गई। देखिए नाम मिल गया, ऐज मिल गई मैं नीचे करके दिखाता हूँ, क्लास भी मिल गई, सिंपल इज़ दैट। तो जिस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट मेथड के ज़रिए कीज़ ले ली तो ऑब्वियसली वैल्यू भी ले सकता हूँ भाई मैं। आओ लेके देख लेते हैं। मैंने लिखा वैल्यूज़ तो इस स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट में से मुझे क्या मिल जाएगी? वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने चलाया इसको तो ऑटोमेटिक मुझे वैल्यूज़ भी मिल गई आयशा, 20, 10 लेकिन अब मुझे दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पूरा पेयर मिले ना यार, की भी मिले, वैल्यू भी मिले, ये क्या चक्कर है अलग-अलग मिल रही है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए एक खुद की एक इसकी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट मेथड की और वो क्या है एंट्रीज़ नाम की, ठीक है? आ गया। तो जैसे ही मैंने एंट्रीज़ नाम की इसकी प्रॉपर्टी लगाई स्टूडेंट की और जैसे ही मैंने इसको रन करा, तो ऑटोमैटिक मुझे इसने क्या दिया, एक एरे रिटर्न करा। हमेशा ये क्या रिटर्न करता है? एरे। तो इसने एक एरे रिटर्न करा जिसके अंदर नाम है आयशा, ऐज है 2, क्लास है ऐसे 10, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो इसने मुझे दे दिया। अब इसने क्या करा है, हर वैल्यू को यानी कि की वैल्यू को एक अलग-अलग एरे में रिटर्न करा है, क्योंकि हमें नहीं करवाना। के लिए आप एप्पल हर कर सकते हैं। आप इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। आपने जो है वो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया। आपने कहा कि पहली चीज़ की आ जाए, दूसरी चीज़ मेरे पास वैल्यू आ जाए। तो इसके अंदर से 2 चीज़ें आती हैं, एक की दूसरा वैल्यू। तो की जो आएगी वो की में स्टोर हो जाएगी, वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू में स्टोर हो जाएगी, सिंपल। तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया और मैंने यहाँ लगा दिया वैल्यू, सिंपल इज़ दैट। तो की आ रही थी वो की जगह पे, जो वैल्यू आ रही थी वैल्यू की जगह पे कंसोल के अंदर प्रिंट होगी जब हमारा फॉर लूप चलेगा यानी कि जब मैं इसको प्ले करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा प्ले के ऊपर, तो उसने मुझे दे दिया अनडिफाइन, अनडिफाइन, अनडिफाइन। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब सवाल आता है कि यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों मिला भाई मुझे? क्योंकि यहाँ पर आपने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? रिटर्न क्या कर रहा है ये? एरे कर रहा है। अबे भाई एरो लगाओ ना, कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? तो यहाँ आपने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पर आया, मैंने रन करा, ऑटोमेटिक रन हो गया कंप्लीट बिल्कुल सक्सेसफुल। नाम आयशा, ऐज 20, क्लास 10। तो आई होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम टुडे क्लास। तो ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है वो फॉर ऑफ की मदद से भी आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा सकते हो, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है फॉर इन का इस्तेमाल कर लेना या फिर मैप का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है भाई? खुश रहो हमेशा।